Hello everyone, we are now discuss to a new topic of physics, string and connected motion। काफ़ी टाइम बाद YouTube के ऊपर मेरा ये वीडियो आया और इसमें आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट, कनेक्टेड मोशन, पुली और स्ट्रिंग, जिसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है। तो मैंने सोचा आज उसी टॉपिक पे कुछ वीडियो बनाया जाए, कुछ न्यूमेरिकल है उसके डिस्कस किया जाए। तो स्ट्रिंग की बात करते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है? मालूम है ये स्ट्रिंग है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इसको एक स्ट्रिंग से हमने बांधा और एक फोर्स लगा दिया। अब स्ट्रिंग में सबसे पहले बात तो ये ध्यान रखना, अगर स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग क्या है? मासलेस है। तो मासलेस है तो जो टेंशन है उस प्रत्येक पॉइंट पे क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे मैं कहूँ ये स्ट्रिंग है तो इस पॉइंट पे टेंशन देखूं, इस पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट पे, अगर ये स्ट्रिंग मासलेस है तो इन सभी पॉइंट पे टेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर स्ट्रिंग मासलेस नहीं है, ये कहेगी स्ट्रिंग का मास दिया हुआ है, नॉट मासलेस, तो जो टेंशन होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा एट डिफरेंट पॉइंट, डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा। पहले पॉइंट आया समझ में, स्ट्रिंग का, जहां भी स्ट्रिंग दिखाई दिए, अगर क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि स्ट्रिंग है वो मासलेस है तो उस अलग अलग पॉइंट पे टेंशन स्ट्रिंग के सेम रहेगा। अगर कह रहा है कि स्ट्रिंग है वो मासलेस नहीं तो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर जो टेंशन आएगा वो क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। अब दूसरा आता है कि टेंशन है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? तो जो टेंशन होता है वो हमेशा इज अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उससे हमेशा टेंशन दूर की तरफ होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये रस्सी इससे क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, तो यहाँ पे जो टेंशन देखेंगे अवे फ्रॉम दा, देखो अवे दूर जा रहा है, ये होगा। अगर मैं इसको एक ब्लॉक से और टाई कर देता हूँ, यहाँ पे ये दूसरा मास मान लेते हैं हम यहाँ पे टेंशन देखूं तो देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इससे अवे आएगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंशन की डायरेक्शन क्या रहेगी? अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ये कहे कि ये स्ट्रिंग मासलेस है, मासलेस है तो इस पॉइंट पे भी टेंशन सेम रहेगा, इस पे भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। मैंने बताया कि मासलेस स्ट्रिंग है तो टेंशन एट एवरी पॉइंट इज सेम। अगर ये मासलेस नहीं होती तो यहाँ पे टेंशन अलग होता, यहाँ पे टेंशन अलग होता। टेंशन आता किस वजह से? जैसे स्ट्रिंग को खींचेंगे इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, उसकी वजह से स्ट्रिंग में एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे? टेंशन बोलेंगे। तो अब हमें स्ट्रिंग और कनेक्टेड मोशन के बारे में पढ़ना, इसी में टेंशन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं इसी को ले लेता हूँ, ये मास मैंने m1 माना और ये मास मैंने मान लिया m2। मैंने एक फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैंने एक फोर्स अप्लाई किया। अब पूछे कि फाइंड द टेंशन, क्या पूछे? फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम एंड टेंशन। इस सिस्टम का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करो और टेंशन फाइंड आउट करो। बेटा सबसे पहले तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले डायरेक्शन करते हैं, ये जो टेंशन है यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर जाएगा, आगे जाएगा, हमने मान लिया ये है। इस पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आगे जाएगा, ये है। स्ट्रिंग है वो मासलेस दे रखी है, मान के चलते हैं, क्वेश्चन में दिया होगा। नेट फोर्स इधर लग रहा है तो क्या एक्सीलरेशन है वो नेट फोर्स की डायरेक्शन में होगा, इस तरफ कर दिया। सबसे पहले हमने इस ब्लॉक को उठा लिया m1 को, m1 पे देखो क्या एक ही फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, हमने लगा दिया, नेट फोर्स ठीक लग रहा है। एक्सीलरेशन क्या है? इस डायरेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया ड्रॉ। हमें पता है फोर्स जो कि टेंशन लग रहा है क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, मास m1 और एक्सीलरेशन a, क्या टेंशन T इक्वल टू आ जाएगा m1a। सेकंड को उठाओ, इसका मास क्या है? m2। दो फोर्स लग रहे हैं, देखो बेटा एक फोर्स तो इधर लग रहा है, ये रहा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये रहा, ठीक, और इसका एक्सीलरेशन a ये रहा। नेट फोर्स निकालना है तो हमें पता है नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो।
इसका मतलब एक्सीलरेशन इधर है तो ये वाला फोर्स ग्रेटर होगा और ये वाला स्मॉलर। तो नेट फोर्स निकालेंगे, क्या आएगा, F माइनस का टी। आया समझ? मैंने F में से ही क्यों माइनस किया, टी में से क्यों माइनस नहीं किया, क्योंकि देखो एक्सीलरेशन है वो F की डायरेक्शन में है, इसका मतलब नेट फोर्स आपकी तरफ लग रहा है, F वाला है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इज इक्वल टू मास कितना है m2 और एक्सीलरेशन कितना है a। तो यहाँ से अगर हमें F निकालना हो तो इसके अंदर ले जाओ, m2 इंटू में a और प्लस में, ये इक्वेशन हो गई। यानी कि यहाँ से या फिर इसको यही छोड़ दो, t निकालना हमें, तो t की वैल्यू, t निकालना, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2। देखो बेटा ऐड करेंगे तो इसे t कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा इधर m1a, ये था m2a और यहाँ क्या बचा f, a को कॉमन ले लो, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू f, इसको इधर ले आओ तो एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम आ गया f अपॉन में m1 प्लस m2। क्या मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, a जो टू f है नेट फोर्स अपॉन में m है नेट मास। टेंशन निकालना, ये a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो देखो टेंशन t इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 a की जगह f अपॉन में m1 प्लस m2, ये आ जाएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला नेट फोर्स अपॉन में नेट मास। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देखो अब इसको और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, थोड़ा और बढ़ाते हैं हम। मैं 3 सिस्टम ले लेता हूं इस बार। जैसे मेरे पास 3 मासेस दिए हुए हैं, m1, m2 और m3, ठीक है। चलो मैंने मान लिया ये फोर्स इधर लगा रहा है F, नेट फोर्स इधर लग रहा है तो क्या एक्सीलरेशन भी इधर ही होगा, इस डायरेक्शन में सभी पार्टिकल का। कहता है टेंशन फाइंड आउट करो और एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मैंने एक्सीलरेशन अभी निकाला था F नेट, देखो एक ही फोर्स तो लग रहा है इधर, इधर तो कोई लग ही नहीं रहा, तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है F अपॉन में टोटल मास, तीनों का सम कर दो, m1 प्लस m2 प्लस m3। डायरेक्ट लगाना है नेट फोर्स अपॉन में नेट मास। अगर ये एक फोर्स इधर भी लगा देता फिर दोनों को माइनस करते नेट फोर्स निकालने के लिए। अब बात आती है टेंशन की। यहाँ देखें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उससे अवे लगता है टेंशन, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इससे अवे इधर लगेगा, ये मान लिया T1, इससे दूर लगेगा ये T1, स्ट्रिंग सेम है, टेंशन सेम। अब देखो बीच में ब्लॉक आ गया, ब्लॉक आते ही स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी, स्ट्रिंग चेंज होगी तो टेंशन भी चेंज होगा, अलग अलग स्ट्रिंग में टेंशन अलग है। ये स्ट्रिंग अलग है तो यहाँ पे टेंशन देखेंगे अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T2, इसमें अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T2, इस पूरी स्ट्रिंग में सेम रहेगा, यहाँ T2 है तो यहाँ भी T2। अब करते हैं सोल्व, उसका फ्री बॉडी डायग्राम लिखो। m1 बेटा इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और एक्सीलरेशन है इस डायरेक्शन में। मैंने बताया था जिधर एक्सीलरेशन क्या इधर है तो इसका मतलब नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा, तो जो नेट फोर्स निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स में से माइनस करेंगे, यानी F माइनस का T1 इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ये इक्वेशन फर्स्ट। मैंने F में से क्यों माइनस किया, क्योंकि एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, इसका मतलब F बड़ा होगा, नेट फोर्स इधर होगा। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, एक फोर्स तो देखो बेटा ये लग रहा है इधर T1, एक फोर्स इधर लग रहा है T2, एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इक्वेशन लिखेंगे नेट फोर्स एक इधर, दोनों को माइनस, किस में से माइनस करोगे, एक्सीलरेशन T1 की डायरेक्शन में, इसका मतलब T1 बड़ा होगा, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सीलरेशन। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद देखो अगला बात करें हम इसके M3 की। M3 पे एक फोर्स लग रहा है इधर T2, एक्सीलरेशन इधर और कोई फोर्स है नहीं, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। T2 निकालना है, क्या मैं A की वैल्यू पुट कर दूं तो T2 इक्वल टू हो जाएगा मास M3 है
ए कितना आया भी हमारे पास एफ अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। T1 निकालना हो तो T1 इक्वल टू क्या होगा m2, ए की जगह वैल्यू पुट करो f अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। ये टी इधर आके प्लस का T2 की वैल्यू पुट कर दो m3f और एक्सीलरेशन इसका ये आ जाएगा, सॉरी दोनों का एलसीएम सेम रहेगा तो ये हमारे पास टेंशन T1 T2 आ जाएगा। तो टेंशन का कंसेप्ट आया होगा आप लोगों को समझ में। चलो और आगे बढ़ते हैं, तीसरी टाइप के ऊपर जाते हैं। अब कनेक्टेड मोशन तो है लेकिन वर्टिकल मोशन दे रखा है, उसकी बात करते हैं हम। यानी कि इस टाइप से दे रखा है, ये मास m1 है, ये m2 है और ये m3। हमने ऊपर की तरफ लगाया एक फोर्स F, मान लो चलो F लगाया। अब हमें ये भी दे रखा है कि ऊपर की तरफ फोर्स लगाइए, ए एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है। तो कहता है कि नेट फोर्स बताओ और सॉरी नेट एक्सीलरेशन और टेंशन बताओ अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा। सबसे पहले मैं नीचे वाले को उठाता हूँ। क्या इसमें इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ m1g, यहाँ पे टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऊपर की तरफ। देखो यहाँ भी टेंशन लगेगी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो क्या अवे फ्रॉम नीचे होगा, यहाँ T1 है तो यहाँ भी क्या होगा T1। इतनी बात उम्मीद करता हूँ भाई होगी समझ। वेट तो नीचे की तरफ लटका रखा है तो इसका वेट लगेगा और एक टेंशन लगेगा यहाँ पे ऊपर की तरफ। ये तो सबसे पहले मैंने m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। नीचे की तरफ लग रहा है m1g, ऊपर की तरफ लग रहा है T1, एक्सीलरेशन किधर है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी T1 माइनस का m1g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। फिर आते हैं इसके, अब देखो T1 लग रहा है m2 पे नीचे की तरफ, क्या एक नीचे की तरफ m2 का खुद का वेट भी लगेगा। बच्चे यही गलती कर जाते हैं, यहाँ पे अकेला T1 कर देते हैं। भाई लटक रहा है तो नीचे की तरफ T1 तो इस स्ट्रीम में लगा, एक खुद का वेट भी लगेगा m2g। ऊपर की तरफ यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अवे टेंशन T2, यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अवे टेंशन T2 सेम रहेगा। अब m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, मास m2 है, ऊपर की तरफ टेंशन T2, नीचे की तरफ एक T1 लग रहा है और प्लस में क्या लग रहा है m2g। एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है तो लिखो भी नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है T2 माइनस नीचे की तरफ T1 प्लस m2g इज इक्वल टू नेट मास इंटू एक्सीलरेशन m in। T2 इज इक्वल टू m2a। इसको इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा, इसको भी सोल्व करना चाहिए। इधर T1 इज इक्वल टू ये इधर जाके प्लस का m1 कॉमन आ जाएगा g प्लस a, ये T1 आ गया। ये कर देना फिर इसमें करोगे m2a, ये इधर जाके प्लस का T1 की जगह पुट कर रहा हूं मैं m1 g प्लस a और प्लस में है m2g। देखो इसमें से m2 कॉमन ले लिया, क्या बचा g प्लस a और यहाँ क्या है m1 g प्लस a। तो T2 इज इक्वल टू आ गया m2 प्लस में m1 इंटू जी प्लस ए। वैसे ही बताया गया अपवर्ड मोशन हो तो नेट एक्सीलरेशन होता है g प्लस ए, डाउनवर्ड हो तो g माइनस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम हम उनको अच्छी से तरह से ड्रॉ करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखो m3 की बात करते हैं। m3 पे क्या इसका खुद का वेट लगेगा, नीचे की तरफ m3g, ऊपर की तरफ है तो क्या करेंगे f माइनस का T2 प्लस m3g इज इक्वल टू आएगा m3a। इसको इधर ले जाओ तो f इक्वल टू आ जाएगा m3a और ये इधर आके प्लस का। इसको सोल्व करोगे तो मैं बता देता हूँ, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 और इंटू में g प्लस, ये कहानी बनेगी। अगर मैं इसी में डाउनवर्ड एक्सीलरेशन कर देता हूँ तो एक ही डिफरेंस आएगा, डाउनवर्ड में जहां हमारे पास g प्लस ए आ रहा है वहां क्या हो जाएगा
जी माइनस ए हो जाएगा डाउनवर्ड के अंदर। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे। क्या कहता है, ए मंकी ऑफ मास ऑफ मंकी दिया हुआ है, एक बार आ भी चुका है कहीं कंपटीशन में इक्वेशन, 20 kg दिया हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है, मास ऑफ मंकी है वो 20 kg दिया है, इज क्लाइंबिंग ऑन ए रोप पे चढ़ रहा हो जिसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दी हुई है, रोप की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 250 न्यूटन। पूछ क्या रहा है, फाइंड द एक्सीलरेशन विद विच मंकी कैन क्लाइंब ऑन रोप। फाइंड द एक्सीलरेशन with which monkey can climb up on the rope। बताओ रस्सी पे मंकी कितने एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा, ये चीज हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखो भाई, ये हमने रोप मान ली और कोई मंकी है हमने मान लिया, ये पूछ बना देते हैं इसके, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इस मंकी का एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ होगा, तभी तो ऊपर जाएगा भाई। जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में तो मोशन आएगा, क्लाइंब कर रहा है इसका मतलब इसका एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ। तो जैसे रस्सी पे लटकेगा क्या इस मंकी का वेट नीचे लगेगा, अब इस रस्सी में एक टेंशन भी आएगा, टेंशन होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो कि ऊपर की तरफ होगा। लिख दो इक्वेशन, नेट फोर्स ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो यानी टी बड़ा होगा माइनस का mg इज इक्वल टू एम ए, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, एम ए प्लस का mg, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा m इंटू जी प्लस ए। बेटा ये डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, नेट एक्सीलरेशन जी प्लस ए इंटू में मास कर दो। अब देखो टेंशन है वो लेस देन इक्वल टू 250 है, यानी ये कह रहा है कि 250 से ज्यादा टेंशन लगते हैं, इसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 250 न्यूटन है, इससे ज्यादा अगर टेंशन लगाएंगे ये रस्सी का होगी ब्रेक डाउन हो जाएगी, टूट जाएगी। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा जो टेंशन है वो ये लग सकता है, तो पुट करो। एम कितना दिया हुआ 20, जी हमें पता है 10, ये हमें निकालना, और टेंशन है वो दिया हुआ 250, इसको इधर ले आओ, तो 10 प्लस में ये लेस देन इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे, इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5, तो ए है वो लेस देन इक्वल टू 12.5, 10 इधर आके माइनस का, तो एक्सीलरेशन ऑफ द मंकी लेस देन इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में, ऊपर की तरफ जा रहा था तो नेट फोर्स टू टेंशन होगा m इंटू जी प्लस ए। अगर यही क्वेश्चन करते कि नीचे की तरफ जा रहा है तो जी माइनस ए कर दो, आंसर आ जाएगा। आप आया समझ में। Find the tension in the rod at a distance x from point A। ये कहता है हमारे पास ये कोई एक रोड दी हुई है जिसकी टोटल लेंथ L है, टोटल मास M है, हमने एक फोर्स लगाया इधर F, ये कोई पॉइंट है A जो कि इस एंड से x डिस्टेंस पे है। हमें क्या करना है, इस A पॉइंट पे टेंशन फाइंड आउट करना। क्या करना, जहां पे टेंशन फाइंड आउट करना उस पॉइंट को कट करो, हमने कर लिया। अब देखो हमने एक फोर्स इधर लगाया, हमें यहाँ पे निकालना, यहाँ देखेंगे तो क्या टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इधर लगेगा, इसको कट किया, अभी यहाँ टेंशन इधर लगेगा, नेट फोर्स इधर माना तो ये इधर जाएगी, ये लेंथ कितनी होगी x, और इसका मास हमने क्या मान लिया स्मॉल। इतनी बात है इसमें। तो हमें ए पॉइंट पे टेंशन निकालना, इसको कट कर दिया, ए पॉइंट से यहाँ रखते, एक फोर्स इधर लग रहा है तो इस पॉइंट पे अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का टेंशन इधर लगेगा, रोड एक्सटेंशन आएगा।
इक्वेशन लिखना चाहिए, क्या होगी, नेट फोर्स इधर है, एक्सीलरेशन इधर होगा, एफ माइनस का टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब मास तो नहीं, टोटल मास एम है, टोटल लेंथ एल है, तो क्या मास पर यूनिट लेंथ है, इसका कितना आ जाएगा, एम बाई एल। तो इस एक्स लेंथ का मास स्मॉल एम कितना होगा, 1 मीटर का मास एम बाई एल है, तो एक्स का क्या हो जाएगा, इंटू में एक्स कर दो, लिख दो यहाँ पे एफ माइनस का टी, स्मॉल एम की जगह कितना आ गया, एम बाई एल एक्स इंटू ए। अब एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक्सीलरेशन तो मैंने बताया था किसी भी सिस्टम का नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, एफ अपॉन में टोटल मास कितना है, एम। एक्सीलरेशन निकालो डायरेक्ट। अब इसको इधर ले जाओ, माइनस टी इज इक्वल टू एम बाई एल एक्स, ए की जगह पुट कर दिया एफ बाई एम, एम से एम कैंसिल, ये इधर आके माइनस का, इस माइनस को भी इधर ले जाओ, टी इक्वल टू ये प्लस का एफ, ये माइनस का, कितना बचा भाई, एक्स एफ बाई एल, एफ को कॉमन निकालो बेटा, एफ इंटू में क्या बचेगा, 1 माइनस का एक्स बाई एल। दिस इज द टेंशन एट पॉइंट ए, ये आ जाएगा टेंशन ए पॉइंट के ऊपर। जैसे और देखें एक न्यूमेरिकल, यहाँ पे एक सिस्टम दिया हुआ है, ये मास 3 kg का है, ये 2 kg का है और ये 4 kg, ठीक है, 3 kg 2 kg 4 kg। इधर फोर्स लगाए 45 न्यूटन और इधर फोर्स लगा है 3 न्यूटन, चलिए ये 4 कर दो। ये कहता है फाइंड द एक्सीलरेशन, कुछ नहीं करना, एक्सीलरेशन नेट फोर्स। देखो एक फोर्स तो इधर लग रहा है 45 न्यूटन, एक इधर लग रहा है 3 न्यूटन, नेट फोर्स कितना हो गया 45 माइनस 3। इसकी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं नेट एक्सीलरेशन के लिए, एक इधर 45 से खींच रहा, इधर 3 से, तो नेट कितना लगा, दोनों को माइनस कर दो, अपॉन में टोटल मास कितना है 3 प्लस 4 प्लस में 2 कितना आ गया 42 अपॉन में 9, ये आ जाएगा शायद 4.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में, यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालेंगे 4.6 समथिंग आ जाएगा। हाँ, इस टाइप से हम इसका एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगले कंसेप्ट पे चलते हैं हम बात करते हैं पुलिस सिस्टम की। अब इधर एक मास दिया हुआ है m1 और ये मास दिया हुआ है m2। हमें पता है, ये मान के चले m1 इज ग्रेटर देन m2। अब पता जैसे दो मास लटकाओ, ये वाला m1 बड़ा है तो क्या बड़े वाला मास नीचे जाएगा, तो छोटे वाला किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। भी मैंने यहाँ पे ले लिया है, एक मास लटका है इधर 10 kg इधर 5 kg, तो 10 kg का मास, जिसका मास ज्यादा होगा वो नीचे जाएगा, और जैसे ही नीचे जाएगा 5 वाला किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब ये है ऊपर की तरफ, सॉरी इसका मास बड़ा है तो ये जाएगा नीचे की तरफ और ये जाएगा ऊपर की तरफ। इसका जो वेट है नीचे लगेगा m1g, इसका भी वेट नीचे लगेगा m2g। टेंशन देखिए मासलेस स्ट्रिंग है तो यहाँ पे टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऊपर की तरफ, यहाँ पे टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऊपर की तरफ। आगे इक्वेशन देखो, m1 का फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे की तरफ क्या लग रहा है m1g, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है t, एक्सीलरेशन किधर है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन ये फोर्स ज्यादा होगा तो इक्वेशन क्या होगी m1g माइनस का t इज इक्वल टू m1a। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे तो एक्सीलरेशन ऊपर है, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहां लिख देता हूं, वेट नीचे की तरफ लग रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ है तो एक्सीलरेशन भी ऊपर की तरफ होगा। ऊपर जा रहा है तो क्या इसका एक्सीलरेशन ऊपर है तो इसका मतलब t बड़ा होगा, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे t माइनस का वेट है m2g, एक्सीलरेशन हो जाएगा मास नेट फोर्स ये हो जाएगा। दोनों को ऐड करो, t से t क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, m1g माइनस का m2g, इसमें से g कॉमन ले लो,
इधर आएगा m1 प्लस m2 और a को क्या ले लो कॉमन, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा m1 माइनस m2 g अपॉन में m1 प्लस m2। ये आ गया। अब इसको कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट भी कर सकते थे, जो शॉर्ट मेथड है। देखो नेट फोर्स, एक फोर्स तो इधर लग रहा है, देखो m2g नीचे की तरफ, एक इधर लग रहा है m1g। टेंशन को छोड़ो, नेट फोर्स भाई देखो ये खींच रहा है इसको m2g से नीचे, ये खींच रहा है m1g से नीचे। नेट फोर्स क्या होगा, दोनों को माइनस कर दो, एक्सीलरेशन होता है नेट फोर्स, यानी दोनों को माइनस, बड़ा बड़ा है m1g माइनस है m2g। अपन हमें बताया था नेट मास m1 प्लस m2, आ गया बेटा एक्सीलरेशन डायरेक्ट। नेट फोर्स निकालो, कहानी खत्म करो। ये नीचे खींच रहा है इसको m1g से, ये नीचे खींच रहा है m2g से, तो नेट फोर्स कितना लगा, दोनों को माइनस कर दो अपॉन में टोटल मास। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है यहां तक? अब बेटा टेंशन निकालना है तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। कैसे होगा, m1g माइनस का t अपॉन में t माइनस का m2g इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर करो, m1 m2g माइनस का t m2, इसको इससे करो m1t माइनस का m1 m2g। देखो ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा और इसमें से t कॉमन निकालो, क्या बचेगा m1 प्लस m2, m1 m2g ये था, ये आएगा प्लस हो जाएगा 2m1 m2g, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2m1 m2g अपॉन में m1 प्लस m2। ये आ गया टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब पूछे टेंशन एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहाँ पे टेंशन कितना होगा ऊपर की तरफ, या नॉर्मल रिएक्शन पूछ ले n। तो देखो t से ये नीचे खींच रहा है, t से ये नीचे, टोटल कितना लग रहा है नीचे की तरफ 2t, तो नॉर्मल रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कितनी आ जाएगी 2t, और t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कहानी खत्म। और देखो एक ब्लॉक यहाँ है जिसका मास मैंने मान लिया m1 है, यहाँ एक पुली लगी हुई है और इसका मास क्या है m2। यहाँ पे टेंशन देखेंगे अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट t, यहाँ भी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट t, इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ m2 जी, ये नीचे जा रहा है ये एक्सीलरेशन से, ये नीचे जाएगा तो ये इधर जाएगा। पूछ रहा है एक्सीलरेशन, अब मैं सीधा एक ही फॉर्मूला लगाऊंगा एक्सीलरेशन। नेट फोर्स तो एक ही लग रहा है नीचे की तरफ, क्या m2g लगा दिया, अपॉन में टोटल मास कितना है m1 प्लस m2। भाई देखो इस पे और कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा, सिर्फ यही तो खींच रहा है नीचे की तरफ पूरे सिस्टम को m2g से। नहीं आया समझ में, फ्री बॉडी डायग्राम देखो नीचे की तरफ m2g, एक्सीलरेशन नीचे, तो इक्वेशन होगी m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। इस पे एक ही फोर्स लग रहा है इधर t, मास कितना है m1, एक्सीलरेशन कितना है a, दोनों को ऐड करो, t से t कैंसिल आउट, तो इन दोनों को ऐड करेंगे क्या यही आएगा। टेंशन निकालना है, t इज इक्वल टू m1, a पुट करो m2g अपॉन में m1 प्लस m2, ये आ जाएगा। चलो अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन और। अब देखो कुछ कहानी ऐसी दी हुई है, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिंदगी में जो कि अधूरी रहती हैं। देखो भाई हम बात करेंगे इस कहानी की, ये मास m1 है, ये मास m2, लेकिन फिजिक्स की कहानी तो हम कंप्लीट करेंगे। देखो ये एंगल दिया हुआ है थीटा, क्या इसका नीचे की तरफ मास लगेगा, फोर्स लगेगा m2g, इसका ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट t, इधर भी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट t। मैं मान रहा हूँ कि इसका एक्सीलरेशन इस तरफ है, वो तो तुम्हें मास देख के पता चल जाएगा। बात आती है, देखो क्या इसका जो वेट है इस बार ऐसे लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड m1g,
तो हमें कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक इधर बनेगा नीचे की तरफ। ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, निकाल सकते हो। ये 90 है, 90 माइनस थीटा, ये टोटल 90 होगा। तो जिसके साथ एंगल बनाता है क्या कोस का कंपोनेंट होता है, वेक्टर में पड़ा हुआ इसके साथ एंगल। ये इधर कौन सा लगेगा साइन का, m1g साइन थीटा। अब मैं देखो इस कहानी को एक ही सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। ए निकालना है, देखो इस पे नेट फोर्स निकालना है। एक फोर्स तो इधर लग रहा है m2g और एक लग रहा है इधर पीछे की तरफ, यानी दो मासेस को अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, एक बार सिंपल समझाने के लिए बना रहा हूँ बेटा। ये m2 को तो इधर खींच रहा है m2g से, और ये m1 को इधर खींच रहा है m1g साइन थीटा से। एक्सीलरेशन इधर है, नेट फोर्स कितना लगा, एक्सीलरेशन निकालना होता है F नेट अपॉन में नेट फोर्स, इधर m2g उधर m1g साइन थीटा। तो नेट फोर्स कितना लगा m2g माइनस का m1g साइन थीटा, और अपॉन में कर दो टोटल मास m1 प्लस m2। ये शॉर्टकट जिसको समझ में आ गया बात बन गई। भाई देखो इसको इधर की तरह m2g, ये m1g साइन थीटा, नेट फोर्स कितना लगा, दोनों को माइनस कर दो अपॉन में टोटल मास। ये कहानी नहीं आई तो वही हमें जाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम पे। लिख दो इसमें नीचे की तरफ m2g ऊपर की तरफ t, तो क्या नेट फोर्स नीचे लग रहा क्या होगा m2g माइनस का t इज इक्वल टू m2a। इसमें एक्सीलरेशन इधर है तो t बढ़ा, नीचे की तरफ m1g साइन थीटा और नेट फोर्स m1, दोनों को ऐड कर दो यही आ जाएगा। फिर ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, एक्सीलरेशन आ जाएगा, सॉरी टेंशन आ जाएगा। आया समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो बेटा एक और करते हैं, लास्ट कंसेप्ट और बताते हैं आज का। कुछ कहानी ये दी हुई है, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, ये बीटा दिया हुआ है, यहाँ एक पुली लगी हुई है, ये इधर मास m1 है और इधर मास m2। देखो इस पे देखेंगे तो क्या टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इस पे भी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मैं मान रहा हूँ ये सिस्टम इधर जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, तो ये इधर जाएगा। अब देखो भाई इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा m1g, और इसका वेट भी अगर हम देखेंगे नीचे की तरफ लगेगा m2g। हमें पता है इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक बनेगा नीचे की तरफ। ये अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा, तो ये वाला तो हो जाएगा m1g कोस अल्फा। हमें तो ये चाहिए, तो इधर कितना आ गया m1g साइन अल्फा। इसी प्रकार से क्या इसका इधर कंपोनेंट आएगा m2g, एंगल कितना बना रहा है साइन बीटा। बेटा एक्सीलरेशन निकालना तो आप लोगों के लिए पलक झपकते ही है काम, बिल्कुल ही जी। नेट फोर्स इधर लग रहा है, देखो एक इधर खींच रहा है इसको m2g साइन बीटा, इधर खींच रहा है m1g साइन अल्फा। तो नेट फोर्स कितना लगा m2g साइन बीटा माइनस का m2g साइन अल्फा, और अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2। क्या कहानी हुई खत्म यहाँ पे? नहीं आए समझ में तो कोई बात नहीं, इसकी इक्वेशन लिख लो। देखो इधर नीचे की तरफ इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, इस ब्लू का नीचे की तरफ फोर्स कितना है m2g साइन बीटा, ऊपर की तरफ कितना है t, और नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन m2a। इसी प्रकार से ऊपर की तरफ फोर्स एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में t, नीचे m1g साइन अल्फा इज इक्वल टू m1। दोनों का ऐड करो, टी से टी कैंसिल आउट, ये आ जाएगा। तो उम्मीद है आज जो आप लोगों को पुली का सिस्टम करवाया, कनेक्टिव मोशन करवाया, ब्लॉक सिस्टम कराया, कुछ कंसेप्ट है वो फिर कभी टाइम मिलेगा तब मिलेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, इसके न्यूमेरिकल लगाइए, जो भी मॉड्यूल है जो भी बुक है आप लोगों के पास, और तब तक पढ़ते रहिए।